आंसर नंबर 1 में सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लिख लीजिए। ए कबड्डी मैच वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय अंग्रेजी संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न हमने इस वीडियो में हल करवाया है और ये प्रश्न पत्र जो है आपका NM01 कोड का है और कई विद्यालयों में ये प्रश्न पत्र आ रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक परीक्षाएं नहीं दी हैं तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 50 का रहने वाला है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित अंग्रेजी पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे और यह गद्यांश दिया गया है। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है। तो इसका हिंदी अर्थ हमने लास्ट में लिख करके आप सभी को बताया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर सही गलत का निशान लगाइए। इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा गलत कथन है और कौन सा सही कथन है। तो देखिए, पहला लिखा है मीना लिव्स इन द सिटी, तो ये आपका जो कथन है वो सही है। दूसरा कथन है कि ही डिड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये भी आपका गलत कथन दिया गया है। और अगला दिया गया है कि वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर, ये आपका सही कथन दिया गया है। और लास्ट है ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये कथन जो आपका दिया गया है गलत दिया गया है। तो आप ध्यान देंगे, जो आपका पहला कथन दिया गया है वो आपका सही है, दूसरा गलत है, तीसरा फिर सही है और चौथा गलत है। तो ऐसे आप इसको लगा लेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पाँचों के उत्तर आपको देना है, जिसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे और इन सबके आंसर हमने लास्ट में बताए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ड, हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। और सी क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच गेम्स वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। और डी क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए बॉय वाज कुणाल, व्हाई डिड कुणाल नीड ए पेन। तो इन सब के आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे। आपको हल करके पूरा पेपर हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। शब्दों की जो स्पेलिंग है पूरा करना है। तो पहली दी गई है रीड, READ, तो R के बाद E आपको भरना है। इसके बाद है फियर, FE, इसमें भी आपको E भरना है। इसके बाद बनाना स्पेलिंग दी गई, तो बनाना के लिए BANA कर देंगे, तो बनाना आपका हो जाएगा। फिर आपका ऑनेस्ट दिया गया है, HONEST, इस प्रकार से भर लेंगे। और यहाँ पे जो अगला दिया गया है LO, यहाँ पे N भर देना, तो हो जाएगा लोन। तो इस प्रकार से आप जो है इनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, एप्पल, कप, मैप और रोमन, इसका बहुवचन बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। ब्यूटीफुल, पॉलिट, नेचुरल और रेगुलर, इसका जो है आपको विलोम शब्द लिखना है। तो लास्ट में हमने इसको बताया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न, इसमें जो है 5 वाक्य दिए गए हैं, इनकी अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इंग्लिश में अनुवाद आपको करना है, तो ये भी हमने अभी बताएंगे आप सभी को। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है, बीमारी के कारण अवकाश का प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखिए, इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर ऐसे यानी निबंध लिखिए। अब इसमें देखो, माई फ्रेंड या माई स्कूल, 2 टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक पर आपको कम से कम 10 वाक्य लिखना है, तब आपको 10 अंक मिलेंगे। तो आइए अब हम शेष प्रश्नों को भी हल कर देते हैं, जो आपके छूटे हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमने छोड़ा, जिसमें आपको हिंदी अनुवाद करना था, तो उसका हिंदी अनुवाद क्या रहेगा, आप लोग जो है ये लिख सकते हैं। आंसर नंबर 1 में सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। तो ये आप जो है हिंदी अर्थ के रूप में लिख देंगे उत्तर नंबर 1 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना था। तो पहला जो प्रश्न था, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ड इन 1816। इसके बाद है बी प्रश्न,
हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स? तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, ए स्कॉटमैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। इसके बाद सी वाला जो प्रश्न है इसका आंसर लिख लीजिए, ए कबड्डी मैच वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज। और डी जो क्वेश्चन दिया गया था, कुणाल वाज ए जो है केयरलेस बॉय, इसका आंसर हो जाएगा डी वाले का। और ई वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आप ले लेंगे, कुणाल नीडेड ए पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5वां था इसका आंसर आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे एप्पल का बहुवचन हो जाएगा एप्पल्स, कैप का कैप्स लिख दीजिए, और कप का कप्स हो जाएगा, मैप का मैप्स हो जाएगा, और ओमेन का ओमेन आप जो है ओमैन का ओमेन लिखेंगे। ठीक, केवल ई यहाँ पे चेंज हो जाता है, इस प्रकार से बहुवचन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया गया था इसमें विलोम शब्द लिखने थे, तो उसको कैसे लिखेंगे? ब्यूटीफुल का जो विलोम शब्द होता है वो अगली होता है, और पॉलिट का अनपॉलिट लिख दीजिए, नेचुरल का आप आर्टिफिशियल लिख दीजिए, रेगुलर का इरेगुलर। तो इस प्रकार से आप जो है इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अनुवाद करना था, तो पहला जो अनुवाद है ये बनेगा, माय नेम इज़ हरी, मेरा नाम हरी है। राम इज़ ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा लड़का है। तीसरा जो वाक्य था, दिस इज़ माय बुक। इसके बाद चौथा जो वाक्य है इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, राधा इज़ माय सिस्टर। और 5वां जो वाक्य है, यू आर ए टीचर। तो इस प्रकार से जो है आप जो है क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने हल करवाया है। तो ये रहा बच्चों कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।